नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेस लालसोट के ऊपर। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि ध्यान रखना कि किस प्रकार से आपके पास वॉइस वगैरह क्वालिटी वगैरह किस प्रकार से आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए। ठीक है ना, तो आ जाओ जल्दी से ज्यादा जुड़िए। चलो बात करने वाले अपन प्रतिशत की। कल अपन ने बात की थी प्रतिशत की क्लास नंबर 1। कल अपन ने बात की थी, ध्यान रखना, प्रतिशत की क्लास नंबर कितनी? 1। तो प्रतिशत की क्लास नंबर 1 के अंदर अपन ने ध्यान रखना कि परसेंटेज को बिनों में कैसे चेंज करते हैं। ध्यान रखना बिनों को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, ध्यान रखना, कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 रिजल्ट निकालना और उसका ध्यान रखना वास्तविक संख्या अपन ज्ञात करना सीख रहे थे। आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप के अंदर ध्यान से समझना अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से। देखो यहां पर सबको समझ में आएगा। पहले आपको अच्छी तरह से यहां पर क्लियर करते हुए चलना है, साथ साथ में नोट करते हुए चलना। यहां हमारे पास 2 पॉइंट निकल कर आएंगे। यहां पर बोला जाएगा ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। पहला पॉइंट तो ये निकल कर आएगा और दूसरा पॉइंट ये निकल कर आएगा, ध्यान रखना, ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। ए बी से कितना प्रतिशत ध्यान रखना कम या फिर क्या बोलेगा वो ज्यादा है, ये हमारे से पूछा जाएगा। यहां पर 2 पॉइंट निकल कर आ रहे दोस्तों। इन दोनों पॉइंटों को बढ़िया तरीके से समझना कि इसका हल कैसे किया जाता है, इसको आंसर कैसे निकाला जाता है। देखो यहां पर अपन बात करेंगे कि पहले वाले का। देखो पहले वाले के अंदर मेरे को बताओ कम और ज्यादा की बात नहीं कर रहा है, दूसरे वाले के अंदर कम और ज्यादा की बात कर रहा है। तो पहले वाले की बात करेंगे। अगर जिसके साथ में, ध्यान रखना, जिस संख्या के साथ में का या से आ जाए, क्या आ जाए बताओ, का या से। जिस संख्या के साथ में का या से आ जाए, ध्यान रखना उस संख्या को बट्टे में लिखा जाता है। तो यहां पर का, ध्यान रखना, बी के साथ आ रहा है, तो यहां पर बी को कहां लिखोगे, बट्टे में। और यहां कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा है, तो दूसरी वाली संख्या को ऊपर लिख दोगे, इनटू, ध्यान रखना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दोगे। ये हमारे पास है, इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार से ध्यान रखना, यहां पर जब कम ज्यादा की बात करता है तो पहले तो ये बताओ कि से किसके साथ आ रहा है। सर से बी के साथ आ रहा है, तो यहां पर बट्टे में क्या लगा दोगे, बी। बट्टे में यहां पर बी लगा देंगे। ध्यान देना, यहां बट्टे के अंदर बी लगाओगे तो ध्यान रखना कम ज्यादा की बात करता है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना, चाहे कम की बात करे चाहे ज्यादा की बात करे, दोनों का अंतर लेना है। और अंतर लेके इसको क्या करना, आपस में गुणा करना है, 100% लगा देना। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आया समझ में। इसके ऊपर देखो क्वेश्चन अपन बनाते हैं। देखो ध्यान देना, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। 4-5 क्वेश्चन अपन लगाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ध्यान रखना 20-50 का कितना प्रतिशत है। यहां पर बोला जा रहा है 20-50 का कितना प्रतिशत है, ये हमारे से बोला जा रहा है। तो 20-50 का कितना प्रतिशत है, ये अपन को ध्यान रखना ज्ञात करना है। देखो कैसे, तो 20-50 का कितना प्रतिशत है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो मेरे को एक बात बताओ कि यहां पर का किसके साथ लगा हुआ है, 50 के, तो नीचे बटे में कितना आ जाएगा, 50। यहां ऊपर की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा है भाई। जब ये कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा है तो भाई साहब ऊपर कितना लगा दोगे, केवल 20, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू कितना लगा दोगे, 100। अब जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कर दो, यहां से काट दो 50, ये कितनी बार, 2 बार चला जाएगा। और 20 को 2 से गुणा करोगे, 20 गुना 40%। मेरे को बताओ यहां पर कि कितना प्रतिशत आंसर आ गया, 40। क्या बोला जा रहा है कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, 40% है भाई। ये हमारे से पूछा जा रहा है। और देख लो, और इसी प्रकार से क्वेश्चन अपन लगा लेते हैं। कितने भी के बोला जाए, ध्यान रखना, जैसे मैंने आपके पास दे दिया, ध्यान रखना 60-80 का
कितना प्रतिशत है, 60-80 का कितना प्रतिशत है, ये हमारे से बोला जा रहा है। तो 60-80 का कितना प्रतिशत है ये अपन को ज्ञात करना। देखो तो मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, यहां पर का किसके साथ लगा हुआ है, 80 के, और जब का 80 के साथ लगा हुआ है तो बाकी आपकी कम ज्यादा की बात कर नहीं रहा है, और जब कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा है तो ऊपर कितना लगाओगे, 60। तो चलो देखो यहां पर अपन ऊपर तो लगाएंगे 60 और नीचे लगा देंगे, ध्यान रखना 80, और इंटू हो जाएगा आपके पास 100। बस काट दो, जितना करता है 20 से काट दो, 20 या 60 और 20 चौक 80 हो जाएगा। फिर 4 को 100 से काट दोगे, 25 बार चला जाएगा, और 25 को 3 से गुणा करोगे, 25 की 75। आपका आंसर आ जाएगा कि सर 60-80 का कितना प्रतिशत है, 75% है। ये आपका आंसर हो गया। हो गया क्लियर? करें आगे। ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करना है। अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो अपन को इसी प्रकार से करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि 500 मीटर, या फिर आपके पास दे दिया मान लो 600 मीटर। 600 मीटर ध्यान रखना 2 किलोमीटर का, 600 मीटर आपके पास बोला जा रहा है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यहां पर आपके पास ध्यान रखना बोला जा रहा है कि 600 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सुनना अच्छी तरह से, जब हमारे पास किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर इनके अंदर बात करता है तो हमेशा याद रखना इनकी जो इकाई होती है, जैसे ये मीटर है और इसकी इकाई किलोमीटर है, तो एक की इकाई मीटर है, एक की इकाई किलोमीटर है, तो ध्यान रखना दोनों की इकाई बराबर होनी चाहिए। भाई दोनों की इकाई बराबर होगी तभी तो हल करोगे, दोनों की यूनिट इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आ जाओ देखो, तो यहां पर मैं बात करूं, या तो आप इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो या मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, एक काम करते हैं, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहां पर कितना मीटर आ जाएगा, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर के अकॉर्डिंग आपको ज्ञात करना है। अब आप इसको ये पढ़ सकते हो कि सर 600 मीटर 2000 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो बताओ का की जगह का कौन है, बताओ 2000, तो 2000 बट्टे में चला जाएगा। यहां पर कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा तो ऊपर 600 आ जाएगा, और इंटू कितना लगा दोगे, 100। ये हमारे पास आ रहा है। जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कर दो भाई, जितना कैंसिल होता है करो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 से काट दोगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 6 को 5 से गुणा कर दोगे, 6 पंजे 30। आपके पास जो भी आंसर आएगा वो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 30। ध्यान देना 30% आपका आंसर आ जाएगा कि 30% आपके पास क्या बोला जा रहा है कि 600 मीटर का 2 किलोमीटर कितना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, फटाफट वीडियो को रोकना है और यहां पर ध्यान रखना क्वेश्चन को हल करके कमेंट करना है। देखो यहां पर हमारे पास दे रखा, ध्यान रखना 400 पैसे। यहां पर बोला जा रहा है कि जो 400 पैसे हैं वो 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये हमारे से बोला जा रहा है। 400 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे बताओ, वही काम ध्यान देना जो यहां पर आपके पास मैंने कहा था कि दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए भाई, सेम समान, और जब दोनों की यूनिट समान होगी तभी हल कर पाओगे। तो पहला काम दोनों की यूनिट बराबर देखोगे, जब दोनों की यूनिट बराबर देखेंगे तो ये तो रुपए में दे रखा और ये पैसे में दे रखा भाई, एक यूनिट तो पैसे के अंदर दे रखी है और एक यूनिट रुपए में दे रखी है। जब हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन दी जाती है तो एक काम कर लो, या तो रुपए को पैसे में चेंज कर लो या पैसे को रुपए में चेंज कर लो, एक ही बात है। तो चलो देखो, जो हमारे पास रुपए उसको पैसे में चेंज कर लो, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ध्यान रखना 5 रुपए में 500 पैसे होते हैं, इसको 500 पैसे मानते हुए हल करना है। करे हल, आ जाओ, वही काम यहां पर लगाओगे, 400 ऊपर आ जाएगा, का बटे 500 नीचे आ जाएगा, और इंटू कितना लगा दोगे, 100। बस काम खत्म अपना, हल कर दोगे। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा, और 20 को 4 से गुणा करोगे तो मेरे को बताओ कितना प्रतिशत आ जाएगा,
80% आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारे से पूछा जा रहा है, बताओ कर लोगे ऐसी क्वेश्चन? हो जाएगा भाई। चलो तो देखो यहां पर इसी प्रकार से अंतर का पूछा जाए तो देखो अंतर वाला भी ऐसा ही होगा। उसी टाइप में आपसे बोला जाए कि ध्यान रखना 30 से 50 से ध्यान रखना कितना प्रतिशत कम है। 30-50 से कितना प्रतिशत कम है, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना 30 जो है ना, ये 50 से कितना प्रतिशत कम है, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो 30-50 से कितना प्रतिशत कम है, ये अपन को निकालना है। तो 30-50 से कितना प्रतिशत कम है, ये अपन को निकालना। देखो और इसको निकालने का तरीका वही, पहले तो ये देखो से किसके साथ लगा हुआ है, 50 के, तो जिसके साथ से लगा हुआ है भाई उसको तो बट्टे में लिखोगे, जिसके साथ से लगा हुआ उसको तो बट्टे में लिखोगे, और ऊपर जो लिखोगे ध्यान रखना यहाँ पर कम की बात कर रहा है और कम की बात कर रहा है, तो दोनों का अंतर लेना है। तो दोनों का अंतर आपके पास 20 आएगा, तो सर इतना प्रतिशत कम होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 50 से काट दोगे 50 दूना 100 हो जाएगा और 20 दूना 40, तो मेरे को बताओ कितना प्रतिशत कम आएगा, 40% कम हो जाएगा। ये हमारे पास पूछा जा रहा था, बोलो जल्दी कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चले आगे आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इससे कम ज्यादा का, बस फिर टाइप चेंज करेंगे भाई। यहां क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि 70, ध्यान रखना 70, फिर आगे बोला जा रहा है 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत यहां पर बोला जा रहा है अधिक है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 70 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको ज्ञात करना है तो वही तरीका लगाना है कि पहले ध्यान रखना ये देखना है कि कम ज्यादा की बात हो रही है, और जब कम ज्यादा की बात होती है तो ऊपर अंतर लेना है दोनों का। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 40 से किसके साथ लगा हुआ है, 30 के, और इंटू कितना लगा दोगे, 100। हल कर दोगे, हल करोगे 10 से 10, 4 को 100 से गुणा करोगे 400, और 400 में 3 का क्या लगा दोगे, भाग। तो 400 में 3 का भाग लगाओगे तो आपके पास वो आ जाएगा, ध्यान रखना 133 से 1/3 प्रतिशत, ध्यान रखना अधिक है, ये हमारे से पूछा जा रहा है। बोलो कर लोगे इस प्रकार के? देखो हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज के अंदर, यहां से कम ज्यादा की बात कर रहा था, काके की बात कर रहा था, तो अपन के पास इस प्रकार से क्वेश्चन अपन ने बनाए और ये अपन ने लगाए। हो गया क्लियर? ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर करना है। ध्यान रखना बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वैसे तुरंत आपके पास ध्यान रखना नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत आप वीडियो को देख सकते हो। जितने ज्यादा ध्यान रखना सब्सक्राइब होंगे जल्दी से जल्दी, उतनी ज्यादा अपन लाइव लेने लग जाएंगे, क्लास को लाइव आने लग जाएंगे, ठीक है ना? तो लेकिन सब्सक्राइब आपको बढ़ाना है जल्दी से जल्दी, ये आपका परिवार है, अपना परिवार है, और आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना जल्दी, यदि आपको ध्यान रखना लाइव चाहिए तो शेयर जरूर करें। जो एजुकेशन ग्रुप होता है उस एजुकेशन ग्रुप के अंदर वगैरह वगैरह के अंदर आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना? तो चलो देखो ये तो था हमारे पास एक छोटा सा, ध्यान रखना का, के, की, से, सा, से के बारे में अपने बात आ रही थी, और इसके बारे में जो बात आ रही थी उससे अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है? अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे ध्यान रखना, पहले तो मैं कम ज्यादा की बात कर लेता हूं। जैसे मैंने आपको पास कहा कि कोई संख्या 10% कम की जा रही है, तो कम के लिए क्या लगाएंगे अपन, माइनस। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपके पास कह दिया कि ध्यान रखना 20% वृद्धि कर दी जाए या जोड़ दी जाए, भाई 20% क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए। 10% कम कर दी जाए, 20 जोड़ दी जाए, एक ही बात है। मैंने यहां पर आपके पास कहा कि ध्यान रखना अपने आप में 33 से 1/3% जोड़ दिया जाए, या फिर आपके पास ये बोल दिया कि 16 से 2/3% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो इसके लिए अपने पास क्या होगा, देखो 10% कम करने का मतलब हमारे पास होता है 1/10, और क्या लगा दोगे, माइनस। 20% का मतलब होता है 1/5, और यहां पर क्या लगा दोगे, प्लस।
यहां पर अपन बात करेंगे 16 से 2/3% यदि कम कर दिया जाए, इसका मतलब कितना कर दोगे, माइनस कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, या फिर 33 से 1/3% ध्यान रखना बढ़ा दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या लगा दोगे, प्लस। अब हमारे पास इस 1/10 के अंदर से हमारे को ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या तो वास्तविक होगी और कौन सी संख्या नई संख्या होगी। ध्यान रखना मूल संख्या और नई संख्या की अपन बात करने वाले, बढ़िया तरीके से समझना, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना। तो यहां से हमारे पास बोला जा रहा है कि ध्यान रखना कि कौन सी तो हमारे पास ध्यान रखना मूल संख्या होगी और कौन सी आपके पास वास्तविक संख्या होगी। चलो देखो ये अपन बात करने वाले, थोड़ी सी अपन देख लेते, इसको छोटा कर लेते। हाँ देखो इसके अंदर वास्तविक संख्या और मूल संख्या अगर अपन को ज्ञात करना है तो देखो कैसे, यहां पर हम बात करने वाले, ध्यान रखना पहले वाले से वास्तविक संख्या, पहले वाले से वास्तविक संख्या, और यहां पर नई संख्या आपके पास अपन ज्ञात करेंगे दोनों से। देखो पहले वाले के अंदर वास्तविक संख्या क्या होगी, दूसरे ध्यान रखना नई संख्या क्या होगी, फिर अपन देखेंगे दूसरे वाले के अंदर वास्तविक संख्या क्या होगी और आपके पास न्यू संख्या क्या होगी, ये अपन बात करने वाले। देखो तो ध्यान देना अच्छी तरह से, यहां पर आपके पास बोला जा रहा है कि 1/10 कम कर रहा है, तो हमेशा याद रखना कि जो बट्टे की जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, मूल संख्या होती है। अगर ब्याज के अंदर अपन पढ़ेंगे तो मूलधन होता है, लाभ हानि में पढ़ेंगे तो इसको क्रय मूल्य बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको कहूं कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर वास्तविक संख्या कितनी है, 10, और बताओ एक घटा दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 9, ये नई संख्या होगी, हो गया काम खत्म। इसी प्रकार से आपके पास इस वाले पॉइंटों के अंदर बात करूं तो यहाँ 1/5 में वास्तविक संख्या कितनी आएगी, बताओ, बोलकर बताओ जल्दी से, वास्तविक संख्या कितनी आएगी, 5, और यहां पर 1 बढ़ाने के लिए बोला जाए तो ध्यान रखना नई संख्या कितनी हो जाएगी, 6। उसी प्रकार से ध्यान रखना 33 से 1/3% जोड़ा जाए तो यहां पर तो वास्तविक संख्या आएगी, वो कितनी आएगी बताओ, 3, और 1 जोड़ेंगे तो नई संख्या कितनी आएगी, 4। इसी प्रकार से ध्यान रखना 16 से 2/3% घटा दिया जाए, घटाने का मतलब 1/6, उसमें से बताओ वास्तविक संख्या कितनी होगी, 6, और नई संख्या कितनी आएगी भाई, 5। ये अपन देखने वाले, ध्यान रखना नई संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में, क्योंकि हमारे को नई संख्या और वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, तो बढ़िया तरीके से आपको देखना है तो किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमारे को करना होगा, ठीक है दोस्तों। चलो देखो यहां पर तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है भाई, इन क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन देखेंगे नए टाइप के अंदर, बढ़िया तरीके से देखो नए टाइप के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़िया तरीके से समझना। यहां पर कह रहा है किसी संख्या में, ध्यान रखना किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटा दिया जाए, ध्यान रखना यहां पर बोला जा रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटा दिया जाए तो वह संख्या 450 हो जाती है, तो वह संख्या 450 हो जाती है। हमारे से पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारे से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो ध्यान रखना बोला जा रहा है, ध्यान से समझना अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए या फिर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ध्यान रखना वह कितना हो जाता है, 450 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या ध्यान रखना किस प्रकार से ज्ञात करना है, बढ़िया तरीके से समझना भाई। पहली बात तो आपसे बोला जा रहा है कि 10% घटा दिया जाए। अब 10% घटाएगा तो 10% देखो कैसे, पहले तो मेरे को एक बात बताओ कितना घटाने के लिए बोला है, 10%, और 10% घटाने के लिए बोला तो माइनस कर दोगे। 10% घटाने के लिए बोला है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, और घटाने के लिए बोला है तो क्या लगा दोगे, माइनस, ठीक है ना।
तो यहां पर हमारे पास वास्तविक संख्या और नई संख्या का अनुपात क्या होगा, ये हमारे को पता लगाना। देखो वास्तविक संख्या और यहां पर अपन बात करते, ध्यान रखना नई संख्या जो प्राप्त हो रही है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, इस 1/10 में से ये बताओ दोस्तों कि यहां पर नई संख्या कितनी है और वास्तविक संख्या कितनी है। तो बताओ वास्तविक संख्या तो हमारे पास कितनी है, बताओ 10, और यहां 1 घटा दिया जाए तो नई जो संख्या आएगी वो कितनी है, बताओ 9 है। नई संख्या कितनी है, 9 की। वास्तविक संख्या 10 है और नई संख्या कितनी है, 9 है। भाई इसने यही तो बोला है किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटा दिया जाए। मैंने 10% घटाया, 1 घटाया तो 9 बच गया। और यहां पर मेरे को बताओ वो कितनी हो जाती है, 450। घटा दिया जाए तो बताओ वो संख्या कितनी हो जाती है, 450। तो मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी एक चीज, कि यहां पर घटाने के बाद में 450 हो रही है और क्वेश्चन में घटाने के बाद में कितनी हो रही है, बताओ 9। यहां घटाने के बाद में 9 हो रही है और रियल में कितनी हो रही है, 450। तो घटाने के बाद में संख्या को घटाने के बाद वाली के बराबर लगा दो। तो 9 को किसके बराबर लगा दोगे, 450 की। तो 9 को 450 के बराबर लगाओगे तो 9 का भाग लगाओगे 450 में, 9 पंचे 45, बताओ कितनी बार जाएगा, 50 बार। और हमारे को ये ध्यान रखना है जितनी बार भाग जाता उसी से आपको गुणा करना है। तो हमारे को निकालनी क्या, बताओ वास्तविक संख्या। और जो वास्तविक संख्या है हमारे पास 10 है, इस 10 को ध्यान रखना 50 से गुणा कर दोगे, हमारे पास आ जाएगा वो वास्तविक संख्या कितनी थी, बताओ 500। ये वास्तविक संख्या थी हमारे पास, कितनी थी बताओ, 500। हो गया क्लियर, कर लोगे बताओ। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, जल्दी बताओ। और देखें यहां पर ध्यान रखना, इन्हीं के अंदर में चेंज करता हुआ लेके चलूंगा। इन्हीं के अंदर ध्यान रखना अपन चेंज करते हुए लेके चलेंगे। यहां पर बोला जा रहा है, अब की बार पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। यहां क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 33 से 1/3% जोड़ दिया जाए। अब की बार किसी संख्या में उसी संख्या का 33 से 1/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या, यानी कि मतलब न्यू नंबर, न्यू संख्या, नई संख्या, वह संख्या ध्यान रखना आपके पास बोला जा रहा है कि 200 हो जाती है या 2000 हो जाती है। वह संख्या कितनी हो जाती है, 2000। भाई आपको ये बोला गया कि कोई संख्या थी उसमें उसी का 33 से 1/3% जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2000। तो हमारे को वास्तविक संख्या तो बोला है, तो निकालो। वास्तविक संख्या कैसे ज्ञात करोगे, वही तरीका। 33 से 1/3% जोड़ा जा रहा है। 33 से 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3, और 1/3 होता तो यहां पर क्या लगा दोगे, प्लस। अब यहां पर आपके पास ध्यान रखना वही वास्तविक संख्या और यहां पर नई संख्या ज्ञात करनी है। तो वास्तविक संख्या तो 3 है और हमारे पास जो नई संख्या है वो नई संख्या कितनी है, 4, क्योंकि एक जोड़ने के लिए बोला आपकी बात। तो नई संख्या 4 है, वास्तविक संख्या 3 है। अब हमारे पास जोड़ने के बाद में वो संख्या कितनी हो जाती है, 2000। तो बताओ ये 2000 किसके बराबर लगाओगे, जल्दी बताओ कमेंट करके भाई, जल्दी से जल्दी। ये 2000 किसके बराबर लगाओगे, नई संख्या के बराबर, क्योंकि वो प्राप्त हो रही है। तो नई संख्या के बराबर लगा दोगे 2000 को और 4 का भाग लगा दोगे 2000 के अंदर, कितनी बार जाएगा ये देख लो। 4 पंजे का 20, कितनी बार जाएगा, 500 बार जाएगा। और जिसका भी मान निकालना उसको 500 से गुणा कर दो। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, इसको 500 से गुणा कर दो, 5 × 1500। ये हमारे पास ध्यान रखना वास्तविक संख्या आ जाएगी। ये पूछा जा रहा है, कितना भी जोड़ने के लिए बोला जाए, कितना भी घटाने के लिए बोला जाए, इसी प्रकार से आपको हल करना भाई। चलो एक क्वेश्चन और लगाते। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या में उसी संख्या का ध्यान रखना 11 से 1/9% यहां पर आपके पास जोड़ा जाए, सॉरी घटाया जाए, ये बोला जा रहा है। किसी संख्या में उसी संख्या का ध्यान रखना 11 से 1/9% घटाया जाए। किसी संख्या में उसी संख्या का ध्यान रखना 11 से 1/9% घटाया जाए तो वह संख्या आपके पास बोला जाता है कि 840 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 840।
किसी संख्या में उसी संख्या का 11 से 1/9% घटाया जाए तो वह कितनी हो जाती है? 840। तो हमारे से यहां पर पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे को बताओ, यहां पर 11 से 1/9% घटाने की बात कर रहा है, तो 11 से 1/9 का मतलब कितना होगा? 1/9 और माइनस कर दोगे। अब मेरे को बताओ यहां पर क्या बोला जा रहा है? एक तो पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या और एक हमारे से पूछा जा रहा है, ध्यान रखना आपके पास नई संख्या की बात कर रहा है, यहां पर नई संख्या। तो मेरे को बताओ यहां पर 1/9 में से वास्तविक संख्या तो 9 है और जो नई संख्या वो कितनी है? 8, क्योंकि ये घटा रहा है, अपने आप में से एक घटा रहा है और अपने आप में से एक घटा रहा है, तो आपके पास नई संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब कर दो, नई संख्या को नई संख्या के बराबर लगाओ भाई। नई संख्या 840 है, 840 को 8 के बराबर लगाओ, 8 का भाग लगाओ, 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, कितनी बार जाएगा? 105 बार। 8 का भाग लगाओगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितनी बार? 105 बार। और जिसका भी मान निकालना आपको वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, तो वास्तविक संख्या ध्यान रखना 9 है, तो 9 को 105 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 पंजे 45। आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 945। ये आपका आंसर हो गया, ये हमारे से बोला जा रहा है। अब बताओ इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे? बोलो जल्दी, बोलो बोलो। अगर हमारे से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो बताओ कर लोगे क्या? बोलो जल्दी, देखे कमेंट करके जरूर बताओ, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो। समझ में आ रहा है? लाइक शेयर जरूर करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि सर यस सर हमारे को समझ में आ रहा है। ठीक है, बताओ कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? इस प्रकार के ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन हो गए, और बताओ एक क्वेश्चन और लगा दे। चलो देख लो एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ध्यान रखना किसी संख्या में उसी संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में उसी संख्या का, ध्यान रखना आपके पास बोला जाए 12.5% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? चलो अपन बात करते हैं, 4050 हो जाती है। किसी संख्या में उसी संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4050 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। बस काम खत्म अपना। पहले तो एक बात बताओ कि यहाँ पर अपन यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। और अब मैं आपको कहूं कि बताओ यहाँ पर जो वास्तविक संख्या है वो वास्तविक संख्या कितनी है? बताओ 8। और जो हमारे पास जो नई संख्या है वो नई संख्या, ध्यान रखना, एक जोड़ोगे तो कितनी आएगी? 9। वास्तविक संख्या 8 और नई संख्या कितनी है? 9। यहां पर अपन बात करने वाले हैं कि सर यहां ध्यान रखना 4050 ये नई संख्या भाई, क्योंकि जोड़ने के बाद में तो प्राप्त हो रही है। और जब ये जोड़ने के बाद में प्राप्त हो रही है तो अपन क्या कहेंगे कि इस 9 की जो वैल्यू है वो 4000 कितनी है? 50। 9 का भाग लगाओगे, वही काम, 9 4 36 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 450 बार। हमारे को निकालना कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या या मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या या मूल संख्या ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बोलो फटाफट। 8 को किससे गुणा करोगे? 450 से गुणा कर दोगे, 0 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 तो 32 और 4 कितने हो गए? 36। आपका आंसर हो जाएगा 3600। ये हो गया क्लियर। ये हमारे पास से ध्यान रखना आज का दूसरा टाइप। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कर लोगे एग्जाम के अंदर? एकदम बेसिक चल रहा है, ध्यान रखना। बताओ जल्दी, जल्दी से जल्दी जितना हो सके कमेंट करके जरूर बताओ भाई। हाँ भाई जल्दी शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। डेली क्लास आएगी आपके सामने, ध्यान रखना, और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। जितना हो सके जितने से ज्यादा आपको शेयर करना है। बात करेंगे ध्यान रखना अगले टाइप की, तो अगले टाइप पे ज्यादा आपके पास नहीं है, ध्यान रखना 5-10 मिनट का काम हो रहा है, 5 मिनट के अंदर अपना अगला टाइप भी खत्म हो जाएगा। देखो एक बार, ठीक है, करे जल्दी से। तो देखो यहां अपन बात करने वाले, देखो
हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, नेक्स्ट टाइप के अंदर आपके पास ये इस प्रकार से बनेंगे, ध्यान देना। कैसे? क्वेश्चन लिख दे एक बार, चलो लिखते हैं। यहां पर हमारे पास यह क्वेश्चन के अंदर जो बोला जाएगा वो कराया जाएगा कि दो संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? दो। यहां पर बोला जाएगा दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, एक मिनट रुकना देखिए। हाँ भाई देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि दो संख्याएं, ध्यान रखना, तीसरी संख्या से। क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं, ध्यान रखना, कौन सी संख्या से? तीसरी संख्या से आपके पास कम ज्यादा के बारे में बात करता है। यहां क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 20% तथा 25% अधिक है। दो संख्याएं, ध्यान रखना, तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक हैं, तो बताइए पहली संख्या, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? ये हमारे से क्वेश्चन बोला जा रहा है। ध्यान देना कि दो संख्याएं, ध्यान रखना, तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक है, तो हमारे से बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, ये हमारे से बोला जा रहा है। ठीक है ना? का कितना प्रतिशत है, ये हमारे से बोला जा रहा है। कोई बात नहीं, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। ये देखो, यहां पर इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, आपको ये मान के चलना है कि पहली संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी। पहला काम आपको इतना करना है कि यहां पर पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, भाई तीसरी संख्या क्या होगी। तो मैं बोल रहा हूं, यहां पर पहली संख्या एक बार ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी, और तीसरी संख्या कितनी मान लेते हैं? सी। अगर ये बोला जा रहा है कि ज्यादा की बात कर रहा है, ध्यान रखना, अधिक की बात करता है, तो कोई भी वास्तविक संख्या होती है वो 100% होती है। अगर अधिक की बात करता है तो ध्यान रखना प्लस करना है, और कम की बात करता है तो क्या करना है? माइनस। याद रखना अच्छी तरह से, अगर अधिक की बात करता है तो प्लस करना है, और कम की बात करता है तो क्या करना है? माइनस। तो देखो अच्छी तरह से, यहां पर हमारे पास अधिक की बात कर रहा है, और अधिक की बात कर रहा है तो कौन सी संख्या से अधिक बोला जा रहा है? तीसरी से। और थर्ड नंबर की संख्या अपन क्या मान के चल रहे हैं? सी। तो ध्यान देना अच्छी तरह से, जिससे भी ध्यान रखना कम ज्यादा की बात करता, उसको तो आप कितना मान के चल लो? 100। कि यहां पर तो तीसरी संख्या वो कितनी है बताओ? 100 है। अब क्या बोला जा रहा है? अधिक बोला जा रहा है। इसके अंदर पहली संख्या 20% अधिक है, और जबकि दूसरी संख्या, ध्यान रखना, यहां पर कितना प्रतिशत अधिक है? 25। दूसरी संख्या 25% क्या है बताओ? अधिक है। ध्यान रखना, ये हमारे से बोला जा रहा है। तो पहली संख्या जो 20% अधिक है, तो बताओ यहां पर 100 की 20% अधिक होगी तो आप कितना बोलोगे? 120। और तीसरी, ध्यान रखना, यहां पर 25% अधिक है, तो ये बोल दोगे 125। बस काम खत्म। जिससे बोला जाए उसको 100 मान के चलना, बाकी कंटिन्यू याद रखना। 20 अधिक है तो 120, 25 अधिक है तो 125। कम बोला जाता तो 100 में से घटाते, 20 कम है तो इसका मतलब 80, और 25 कम है तो इसका मतलब कितना लगाते? 75। बस काम खत्म। जो भी आपके पास बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का बोला जा रहा है, तो वही काम ध्यान रखना। इससे पीछे वाले टाइप के अंदर पढ़े थे, यहां पर आप लगाओगे पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब 120/125, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो इंटू कितना लगाना है? 100। बस वही काम करना है। जितना कैंसिल होता है काट दो, 25 से काट दो, 25 5 125 हो जाएगा, 25 के 100 हो जाएगा। 5 से फिर यहां से काट दोगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? 24 को 4 से गुणा करोगे, तो 24 को 4 से गुणा करोगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा?
96% आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारे से पूछा जाता है। ध्यान रखना, कम की बात करता है तो 100 में से घटाओ, और ज्यादा की बात करता है तो 100 में क्या कर दो, प्लस कर दो। इतना सा काम करना आपको। फिर वही काम आ जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसके साथ का उसका मान बटे में, जिसके साथ का के कुछ नहीं है उसको ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कितना लगा देंगे, 100। ये हमारे पास ध्यान रखना क्वेश्चन था। हो गया क्लियर? चलो और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसे कम ज्यादा के। ठीक है, आ जाओ। यहां पर ध्यान रखना, अब की बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बोलकर बता रहा हूं। यहां पर बोला जा रहा है कि ध्यान रखना, पहली संख्या यानी कि 2 संख्याएं, कौन सी संख्याएं बोला जा रहा है, 2 संख्याएं, ध्यान रखना। तीसरी संख्या से, चलो लिख के देता हूं, यहां पर आपके पास बोला जा रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, यहां पर बोला जा रहा है 30% तथा 40% कम है। अब की बार कम की बात कर रहे हैं, 30% तथा कितना प्रतिशत कम है, 40 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमारे से पूछा जा रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमारे से बोला जा रहा है। अब की बार कम की बात कर लिया भाई, तो कम की बात कर ले तो वही काम करना है। बताओ कौन सा काम, कि सर तीनों संख्या एबीसी मान के चले, पहली संख्या ए, दूसरी बी और तीसरी संख्या सी। तो यहां पर वही काम बोला जा रहा है कि ध्यान रखना, तीसरी संख्या से बोला जा रहा है, तो तीसरी संख्या से बोला जा रहा है, तो तीसरी संख्या को कितना मान के चलो, 100। सारे के सारे कम की बात कर रहा है तो 100 में से घटाते जाओ। पहली संख्या 30% कम है, तो 100 में से 30 गए तो कितने बच गए, 70। दूसरी संख्या 40 कम है, इसका मतलब 100 में से 40 गए तो कितने बच गए, 60। अब काटा पीटी कर दो, वही काम है आपका। क्या बोला जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का ध्यान रखना दूसरे के लगा रहा है, बट्टे में आ जाएगा। पहली संख्या कहां जाएगी, ऊपर आ जाएगी। पहली संख्या ध्यान रखना ऊपर आ जाएगी, उसके बाद में आपके पास आ जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू कितना लगा दोगे, 100। काम खत्म, काटा पीटी कर लो। 1 0 से 1 0, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये 50 बार चला जाएगा। अब नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा, तो 7 को पहले 50 से गुणा करोगे, 7 पंचे 35, 350 भाग किसका लगा दोगे, 3 का। और जब 3 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 2 बच गया, 2/3%। आपका आंसर हो जाएगा 116 से 2/3% है। बोलो, हो जाएगा क्लियर? अरे आप अगर ये पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो सीधा भी कर सकते हो, लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपके पास ये रामायण नहीं लिखनी पड़ेगी। क्या करोगे बताओ, यहां पर बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या 30 कम है तो 70, दूसरी संख्या का 40 कम है तो 60। बस इतना सा काम तो करना है आपको। वही काटा बेटी, वो तो आपको लिखना सिखा रहा था कि पहली संख्या को कैसे लिखोगे, दूसरी संख्या को कैसे लिखोगे। बाकी का काम वही, 1 0 से 1 0, 2 से काट दोगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 50 100 हो जाएगा, और 50 को 7 से गुणा करोगे, 7 पंचे 35, 350 में 3 का क्या लगा दोगे, भाग। बस इतना सा काम करना। 350 में 3 का भाग लगाओगे, वही आ जाएगा 116 से, ध्यान रखना आपके पास आ जाएगा 116 से 2/3% आपका आंसर हो गया। हो गया क्लियर? बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर है? देखो अपन ने जो आज पढ़ा था उसको रिपीट कर लेते हैं, अपन क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना। बाकी की आज की कहानी अपन यहीं खत्म करेंगे, अगला टाइप अपन कल देखेंगे। प्रतिशत के अंदर ध्यान रखना, अपन ने कम ज्यादा की बात किया था, ये लो कम ज्यादा वाली, ध्यान देना। उसके बाद में अपन ने क्वेश्चन लगाए थे, कम ज्यादा की का और से लगा हुआ है वो बट्टे में आएगा। अगर आपके पास कम ज्यादा की बात कर रहा है तो ऊपर अंतर लेना है, और कम ज्यादा की बात नहीं करता है तो ऊपर केवल संख्या लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास बताया था, ध्यान रखना यहाँ पर कम घटा दिया जाए, यानी कि अपने आप में से घटा दिया जाए, अपने आप में जोड़ दिया जाए, तो आपके पास जो नई संख्या प्राप्त हो रही है वो इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे। और हमारे को यहाँ पर नई संख्या आपको दे रखी थी, वास्तविक संख्या पूछी जा रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने देखा था।
यहाँ पर ध्यान रखना सारे के सारे देखे थे, यहाँ पर अपन ने लगाया कि इतना प्रतिशत अधिक और इतना प्रतिशत क्या है, कम है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा था। तो ये था आपके पास, ध्यान रखना आज के 3 टाइप और परसेंटेज के। अब बताओ, जल्दी बताना कमेंट करके कि किस प्रकार से आपको वॉइस वगैरह सारी प्रॉब्लम जो भी है सारी ध्यान रखना, क्लियर करना। और वीडियो को ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, बाय बाय।